हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी यूनिट का सेशन 2 जिसका नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स, सैटेलाइट्स दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर्स एक जगह पे होते हैं और उस कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर भी अटैच होते हैं। ठीक है, कैसे अटैच होते हैं? केबल का यूज करके या सैटेलाइट का यूज करके। और जो कंप्यूटर हैं वो अपने आपस में क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ दिया नेटवर्क्स आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। अब नेटवर्क को किस तरह डिजाइन किया जाता है? यहाँ बेसिकली दो तरह से डिजाइन किया जाता है नेटवर्क को। पहला है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पहला पढ़ेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। यानी ऐसे नेटवर्क जिनके कंप्यूटर्स के पास क्या है, एक इक्वल यानी बराबर का क्या है स्टेटस है, उसको बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कंपिटेंट सीपीयू। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर के पास अपना खुद का एक क्या होता है सीपीयू होता है। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर है तो इसके साथ एक सीपीयू भी रहेगा, तो इसको बोलेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। और दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है देखते हैं। नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव ए स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या करते हैं? इस तरह का नेटवर्क जो दूसरे पर्सन को या दूसरे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करे या सर्विस दे, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज और कॉल्ड सर्वर्स। और जो कंप्यूटर है, ठीक है, ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सर्वर्स। एंड अदर दैट यूज दिस सर्विस आर कॉल्ड द क्लाइंट्स। और जो इस सर्विस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। यानी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सर्वर्स और जो सर्विस को यूज करता है उसको बोलते हैं क्लाइंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कितने तरह के नेटवर्क्स होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लैन, मैन, वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हम वन बाय वन समझेंगे। पहला लैन समझते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। यानी लोकल एरिया इसको कहते हैं जिसके कंप्यूटर क्या हो, काफ़ी कम दूरी तक क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, होम हो गया, कंप्यूटर लेबोरेटरी हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, क्या है, लैन है। यानी इतने दूरी में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, उसको बोलते हैं लैन। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ सिंगल सिटी और टाउन। मैन किसको कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी ऐसे नेटवर्क या कंप्यूटर जो एक पूरी सिटी में, ठीक है, या पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उतनी दूरी तक क्या हो, फैली हो, उतनी दूरी तक वो क्या हो, बस कनेक्ट हो या सर्विसेज को प्रोवाइड करे अपने नेटवर्क का, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है थर्ड वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? अ वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि ऐसी नेटवर्क या कंप्यूटर जो पूरी दुनिया को कवर करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैन। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट चलाते होंगे, जो इंटरनेट है वो एग्जांपल है इसके, किसका? वैन का एग्जांपल है इंटरनेट। एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या फ़ायदे हैं? पहला जो फ़ायदा नेटवर्किंग का वो है डेटा शेयरिंग। आप कहीं पर भी डेटा शेयर कर सकते हो एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में। दूसरा है फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र का मतलब कि आप किसी टेक्स्ट फाइल को या स्प्रेडशीट फाइल है या कोई इमेजेस है, वीडियो है, आप सेंड कर सकते हो इंटरनेट का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल बात करें व्हाट्सअप। थर्ड है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब कि आप कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में आप प्रिंटर अटैच कर सकते हो, स्पीकर अटैच कर सकते हो, तो ये सारे जितने स्कैनर भी अटैच कर सकते हो, ये जितने भी हार्डवेयर है ना, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग।
इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब है कि आप एक इंटरनेट हब होता है जिससे कई लोग उससे इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हॉटस्पॉट, अगर आप हॉटस्पॉट अपना ओपन करते हो तो 3 से 4 लोग भी उससे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम बोल सकते हैं अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है क्या है, ग्लोबल सिस्टम, मतलब कि पूरी दुनिया तक क्या होता है, फैला होता है या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, यानी जुड़ा होता है, जिसके कंप्यूटर्स के नेटवर्क होते हैं। दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक तरह के प्रोटोकॉल्स या रूल्स वगैरह क्या करता है, यूज करता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये क्या है, एक तरह के एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क का भी नेटवर्क है ये, इसको बोलते हैं इंटरनेट। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ टेलनेट इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट क्या होता है, यूजेज ऑफ इंटरनेट कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं इंटरनेट के, तो यहाँ आप देखते हैं 5 जगह है जहाँ पे यूज होते हैं इंटरनेट के। पहला है इंटरनेट इज यूज बाई स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। अब स्टूडेंट भी यूज करते हैं इंटरनेट और आप भी यूज करते होंगे, यूट्यूब वगैरह देखते होंगे या व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, तो आप वहाँ भी इंटरनेट का यूज कर रहे हो। दूसरा चीज़ है इट इज़ यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इंटरनेट का भी यूज करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गए। थर्ड है इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, यानी जीमेल अभी यूज करते हो मेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। 4 है इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, और गेम भी आप खेलते हो, जैसे पबजी था, फ्री फायर, अब तो पबजी बैन हो गया तो फ्री फायर आ गया, तो आप गेम खेलते हो इंटरनेट से। 5वां इट इज़ यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज करते हो इंटरनेट, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, आप पैसे ट्रांसफर करते हो दूसरे बैंक अकाउंट में, तो ये क्या हो गए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी इंटरनेट यूज होता है। एक्चुअली में इंटरनेट जो है हमारे लाइफ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। चलिए नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW क्या होता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, कॉमनली नोन एज द वेब, इसको वेब के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट अक्रॉस वाया द इंटरनेट। WWW का यूज क्या होता है कि जब वर्ल्ड वाइड वेब पहले नहीं आया था तो आप सिर्फ वेब पेज पे क्या देख सकते थे, सिर्फ आप टेक्स्ट देख सकते थे, लेकिन जब से वर्ल्ड वाइड वेब आ गया तो वेब पेज पे आप वीडियोस भी देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, ठीक है, और ढेर सारी चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू द वेबसाइट्स। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज किया जाता है वेबसाइट को देखने के लिए, एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। और ये किस तरह काम करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर के बीच में और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स। वेब सर्वर क्या होता है, एक तरह कंप्यूटर होता है या एक स्टोरेज एरिया होता है जो कि वेबसाइट को स्टोर करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको ISP के नाम से भी जाना जाता है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड यू द विथ एक्सेस द इंटरनेट। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ऐसी एक इंडस्ट्री होती है, सॉरी, या एक हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, अभी जियो है जो कि हमें क्या कर रही है, इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है। ढेर सारे कंपनी जैसे BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, ठीक है, ये सारी क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है इसको। इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ये क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, इसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का यूज करके इंटरनेट भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्या क्या कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जैसे पहला देखते हैं हम लोग डायलअप। डायलअप क्या है, एक तरह का ऐसी हम बोल सकते हैं कि हम डिवाइस है जो हमें अलाउ करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन हमें इसमें वायर यानी वायर की ज़रूरत होती है, केबल की ज़रूरत होती है। दूसरा DSL, ये भी वायर्ड होता है, केबल इंटरनेट एक्सेस ये भी वायर्ड हो जाता है। 3G ये वायरलेस है, जैसे कि 3G कैसे चलाते हैं, हम लोग सिर्फ सिम कार्ड यूज करते हैं, मोबाइल में लगाते हैं और हमारा जो इंटरनेट है वो चालू हो जाता है, कुछ डेटा रहता है उसमें। नेक्स्ट WiMAX, ये भी क्या है, वायरलेस है। वाईफाई है, ये भी वायरलेस, यानी वायरलेस मतलब कि ये बिना केबल के हैं सबके ठिपके, जो
तीनों नीचे के यहाँ पे है 3G, WiMAX, वाईफाई, ये क्या है तीनों के तीनों बिना केबल के इंटरनेट से चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर तीनों जो ऊपर है ये इसके लिए केबल चाहिए, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए, और ये बिना केबल के चलते हैं। यहाँ पर नीचे है सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यार कौन कौन से हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो ऊपर देखा हम लोगों ने ना अभी, उसका जो हम बोल सकते हैं डिटेल में यहाँ पर दिया है। डायल अप क्या होता है? कनेक्शन आर एक्सट्रीमली स्लो एंड इन द मोस्ट केसेस इट इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई स्पीड कनेक्शन सच एज DSL और केबल मॉडेम। अब डायल अप क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है, लेकिन ये काफ़ी स्लो, हम बोल सकते हैं काफ़ी स्लो है। इसमें आप कोई भी डेटा अगर डाउनलोड करते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको हटाया गया था DSL का यूज करके, केबल मॉडेम का यूज करके। DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, फुल फॉर्म इसका। प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन नेटवर्क्स। इसकी जो हम बोल सकते हैं डाउनलोड करने की जो क्षमता थी वो थोड़ा ज़्यादा थी, किससे? डायल अप से। नेक्स्ट आता है केबल इंटरनेट एक्सेस। क्या होता है? केबल इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस दैट केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। केबल इंटरनेट एक्सेस क्या होता है? एक तरह का ब्रॉडबैंड है जिसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? केबल, आपको कनेक्शन लेना पड़ता था केबल के थ्रू, जिसके बाद से आप क्या कर सकते थे? इंटरनेट चला सकते थे। इसके लिए आपको पैसे भी पे करने पड़ते थे महीने में। 3G क्या होता है? 3G इसको थर्ड जनरेशन भी बोला जाता है। इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। 3G बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, जो कि ये अलाउ करता है मोबाइल डिवाइसेस में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है WiMAX। WiMAX क्या है? एक तरह से फुल फॉर्म जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटरपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज अ वायरलेस कम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल्स ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज। WiMAX भी एक तरीका है, डिवाइस है जो कि लोगों को पूरी सिटी में, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी केबल का यूज होता है, सॉरी केबल का नहीं, वायरलेस है ना, केबल का यूज नहीं होता WiMAX में। नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई क्या होता है? एक तरह का, ये भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह का फीचर है मोबाइल में जो मौजूद होता है, और इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ये भी क्या है? वायरलेस है। वायरलेस का मतलब इसमें केबल वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है आपको।